हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो इस लाइव सेशन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंथेसिस के पार्ट 1 मैंने आपको दे चुका हूं, यानी सिंथेसिस क्या है और सिंथेसिस की कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, यानी कितने टाइप्स होते हैं और सिंथेसिस की क्या प्रोसेस है, इसको लेकर मैंने पार्ट 1 में, इसके भाग 1 में मैंने बातचीत कर चुका हूं, यानी पहला क्लास जा चुका है। अब जो चीज इसके शेष रह गए हैं, जो इसके रूल शेष रह गए हैं, इसके पार्ट 2 में प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टॉपिक आल्सो, and it is very important topic at the glance of examination, you can say also dear. So first of all, I would like to good afternoon to everyone, and everybody must be connectivity through this line, and you are most welcome to this channel dear. मैं आप सभी का स्वागत करते हैं इस क्लास में, और साथ ही साथ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ताकि पार्ट 2 का सिंथेसिस पार्ट 2 वीडियो भी हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच सके, ताकि वे आने वाले एग्जाम में जब अपीयर होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके और वो सिंथेसिस से पूछे गए प्रश्न के जवाबों को अच्छे ढंग से देख सके या आंसर को लिख सकें। तो आइए चलते हैं हम इसके पार्ट 2 की मैटर में। पार्ट 2 की मैटर क्या कहता है मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है डियर। तो आइए मैं अब आपको बताऊंगा इसके जो शेष रूल रह गए हैं, बाई इंफिनिटिव का भी प्रयोग करके, बाई इंफिनिटी का प्रयोग, बाई यूजिंग इंफिनिटिव, बाई यूजिंग इंफिनिटिव, ठीक है डियर। बाई यूजिंग इंफिनिटिव, यानी कि बाई यूजिंग इन्फिनिटिव, ठीक है डियर, यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, ठीक डियर, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। आइए अब इन्फिनिटिव क्या होता है मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूं, यानी इसके रहस्य को बताते हैं ये होता क्या है। तो आप लोग समझ जाइए डियर कि वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटी बनाते हैं। वर्ब में टू जोड़कर क्या बनाया जाता है? वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है, ठीक डियर, बनाया जाता है। मैंने क्या बोला? इन्फिनिटी होता क्या है? तो पहली बात, वर्ब में अगर टू जोड़ देते हैं, मैंने क्या बोला? वर्ब में टू जोड़ देते हैं तो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है या बनाते हैं। उद्देश्य या फल दिखाने वाले, उद्देश्य या फल दिखाने वाली, उद्देश्य या फल दिखाने वाली, ठीक है डियर, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को, फिनिट वर्ब को, ठीक है, फिनिट वर्ब को, मैंने क्या बोला? उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को, ठीक है, इन्फिनिटिव में बदलते हैं। इन्फिनिटिव, फिनिट और इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाते हैं, वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाते हैं या बनाया जाता है। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को आप इन्फिनिटिव में बदलते हैं, आप इन्फिनिटिव में बदलते हैं, ठीक है, आप इन्फिनिटिव में क्या करते हैं? बदलते हैं। तो माय डियर आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि इन्फिनिटी और फिनिट क्या होता है
और इसको किस तरह से हम चेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं और क्यों करते हैं। तो यही बात है, मैंने बोला कि बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी का प्रयोग करके, यहाँ डिफिनेशन भी देख लीजिए, इसकी रहस्य भी देख लीजिए कि वर्ब में इन्फिनिटी का प्रयोग करके, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्फिनिटी बनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को इन्फिनिटी में बदलते हैं। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को क्या करते हैं? फिनिट वर्ब को इन्फिनिटी में बदलते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल लेंगे डियर तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर मान लीजिए आपके अंदर आ रहा होगा कि इसका क्वेश्चन किस तरह से हमें मिलेगा, इसका क्वेश्चन हमें किस तरह से मिलेगा और कैसे करेंगे इसको, ये भी आपको ठीक है। आइए समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या? सेपरेट, मैं सेपरेट लूंगा, आपको कंबाइन करना है क्वेश्चन या सेपरेट, इसका क्वेश्चन सेपरेट होगा। चलिए, रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा। पहला वाक्य है, पहला वाक्य है रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने क्या दिया? रोहित रैन फास्ट। दूसरा है ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वे पहला इनाम लेना चाहता था, पाना चाहता था। ही वांटेड टू गेट, ध्यान दीजिए, रोहित रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। क्या क्यों दौड़ा भाई? ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। जरा ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छी तरीके से कि इस तरह की प्रतियोगिता कंपटीशन होते होंगे आपके स्कूल, विद्यालय और कॉलेज पे होते होंगे। तो कोई भी बंदा इस बेसिस पर तेज दौड़ना चाहता है, फास्ट दौड़ना चाहता है कि हम पहला इनाम मान ले जाऊं। जो फर्स्ट प्राइज रखी गई है, अगर मान लीजिए रनिंग प्रतियोगिता कराया जा रहा है, रेस प्रतियोगिता है, रेस क्यूज है या रेस कंपटीशन है, तो उसमें यही होता है ना कि हम पहला स्थान पाए। तो रोहित नाम का मान लीजिए बंदा है और रोहित रैन फास्ट, रोहित क्या किया? तेज दौड़ा। क्यों दौड़ा भैया? इसलिए कि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वो पहला इनाम प्राप्त करना चाहता था। ही वांटेड, ही रोहित रैन फास्ट, ठीक है, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब आपसे मैं पूछा कि इसको आप कंबाइन कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, सिंथेसिस कर दीजिए, यानी कंबाइन करना मतलब सिंथेसिस में जोड़ना। चलिए जोड़िए। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, रोहित रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। जरा आप लोग भी जोड़िए, मैं रुका हुआ हूं और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। रोहित रैन फास्ट पहला सेंटेंस है, सेकंड है ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। चलिए मैं कंबाइन कर रहा हूं, रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज, रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ये चीज है, रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। देख लीजिए मैंने कंबाइन कर दिया ना, सिंथेसिस में इसका आंसर दे चुका हूं। आप लोग अपना आंसर मैच करा लीजिए। रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम किस तरह से ऐसे केस पाए जाने पर, इंफिनिटी से संबंधित सेंटेंस पाए जाने पर मैं किस तरह से इसका सिंथेसिस करूंगा, किस तरह से इसको कंबाइन करूंगा। सिंथेसिस में जोड़ना मैं आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में इसके, यानी फर्स्ट क्लास में ही, कि सिंथेसिस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के सेंटेंस पाए जाएंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन
into one simple sentence, combination of simple sentence into one complex sentence, और combination of simple sentence into one compound sentence। इस तरह से इनके सेंटेंस पे आ जाते हैं। इसमें पार्टिसिपल का भी यूज हुआ है, इंफिनिटी का भी यूज हुआ है, तमाम टॉपिक इसमें इंक्लूड है, शामिल है माय डियर। जो इसके रूल्स डिफरेंट है, विभिन्न प्रकार के हैं, और आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको प्रयोग करना पड़ेगा। किस तरह, जैसे मैंने दिया हुआ हूं कि रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा। सेकेंड इसका रीजन ये है कि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वह पहला इनाम प्राप्त करना चाहता था। आप कहेंगे कि सर कैसे जोड़ेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। यहां आप देख रहे हैं रोहित नाउन है, ही इसका प्रोनाउन है, ठीक है। तो पहला बंदा तो ये है, सुपीरियर तो ये है, रोहित है। तो आप क्या काम करेंगे, इस बंदे को देखिए, ठीक है, हाँ, और रोहित का पहला जो सेंटेंस पाया जाएगा उसको जो को त्यों रखिएगा। इसके बाद यहां से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो टू गेट फर्स्ट प्राइज, ये आप जो कत्यो कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, रोहित रैन फास्ट उतार दिया गया है, इसको मैंने कॉपी कर दिया, और ही वांटेड न लिखकर ही वांटेड इंडिकेट कर रहा रोहित को। ही वांटेड इंडिकेट किसको कर रहा है, रोहित को ही तो इंडिकेट कर रहा है कि वह प्राप्त करना चाहता है, यानी कौन, रोहित प्राप्त करना चाहता है। ही का मतलब रोहित है, ही का मतलब क्या है, एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। रोहित है तो रोहित तो यहां लग चुका है ना, रोहित तो यहां आ चुका है, तो फिर रोहित को बार बार लिखने की या ही लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन रोहित यार ही, ओनली यू कैन राइट टू गेट, यहां से टू गेट फर्स्ट प्राइज, रोहित तेज दौड़ा पहला इनाम प्राप्त करने के लिए। आई थिंक अब देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों दौड़ा, रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा टू गेट फर्स्ट प्राइज। उसका रीजन ये था कि रोहित पहला इनाम प्राप्त करने के लिए रोहित तेज दौड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। चलिए आगे चलते हैं माय डियर। अब जरा देखिए आगे, फिर क्वेश्चंस है सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1, राज वेंट टू दिल्ली, राज वेंट टू दिल्ली। राज कहां गया, दिल्ली गया, राज वेंट टू दिल्ली, ठीक है। और ही वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर, ही वेंट, उसका रीजन क्या है, ही वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर, ही वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर, टू सी हिज सिस्टर। अब यहां पर मतलब सिंथेसिस में हमें कनेक्ट करना है, सिंथेसिस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो माय डियर यहां पर आप ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस को देखिए अच्छे से। सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 है, ये सेकंड है। पहला सेंटेंस कर रहा है राज वेंट टू दिल्ली, राज कहां गया, दिल्ली चला गया। राज कहां गया भाई, दिल्ली गया, ठीक है। राज वेंट टू दिल्ली, राज दिल्ली गया। सेकंड है he went there to see his sister, he went there to see his sister। राज went to दिल्ली, ठीक है, राज went to दिल्ली, he went there to see his sister, he went there to see his sister। चलिए आप बनाइए, बहुत आसान है, मैं आपको बताया तो उसी रूल्स का फॉलो करते बना सकते हैं आप, ठीक है। मैंने बोला राज है, राज के बदले में यहां ही लगाया गया है, राज मेन है ना, राज मेन है, राजी के बदले में ना ही लगाया गया है। राज को उठाइए पहले ना कि ही को, तो राज, फिर इसके बाद क्या करने जाता है, राज वेंट टू दिल्ली, राज तो पहला गया है दिल्ली, ये तो इसमें कोई हम इधर उधर नहीं करेंगे, इसको करना ही पड़ेगा। राज वेंट टू दिल्ली, राज दिल्ली गया यानी दिल्ली गया, राज वेंट टू दिल्ली, क्या करने की गया। अब इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है,
अब यही चीज को मैंने बोला था, सेकंड को ज्यो का त्यों कनेक्ट कर दीजिए, इतना जो सेकंड पॉइंट बच रहा है यहां से, टू सी हिज सिस्टर, टू सी हिज सिस्टर, टू सी हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखने के लिए दिल्ली गया। यहां पर आप समझ सकते हैं। ठीक माय डियर, एकदम क्लियर हो गया और बहुत सिंपल तरीके में मैंने बताया हूं इसको। राज वेंट टू दिल्ली, राज वेंट टू दिल्ली टू सी हिज सिस्टर, राज वेंट टू दिल्ली टू सी हिज सिस्टर, राज दिल्ली अपनी बहन को देखने के लिए गया। राज वेंट टू दिल्ली टू सी हिज सिस्टर। अब देखिए यहां पर जो टू लगाया है ये इंफिनिटी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? टू का। ये क्या किया, इसको और इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया, सेंटेंस नंबर 2 हो गया, लेकिन जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। अब इसको हम सेंटेंस 2 और बड़ा मामला हटा देंगे, हालांकि मैंने बताया हूं अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जुड़ चुका है, ये एक बन चुका है, इसको बार बार फिर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड तो हम पहले क्वेश्चन में किया था और क्वेश्चन में डिवाइड करते हुए मिलेगा भी आपको, लेकिन आपको जोड़ना है। अगर इन्फिनिटी वाली मामला में अगर क्वेश्चन मिलता है सिंथेसिस के अंतर्गत तो आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे। राज वेंट टू दिल्ली टू सी हिज सिस्टर, राज वेंट टू दिल्ली, ठीक है, टू सी हिज सिस्टर। अब आइए क्वेश्चन और भी लेते हैं, और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। राज वेंट टू दिल्ली टू सी हिज सिस्टर। चलिए, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, पहला है ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, he wanted to educate his son। एजुकेट मैंने होता है शिक्षा देना, तो वो अपने बेटे को शिक्षा देना चाहता था। he wanted to educate his son, वह अपने बेटे को क्या देना चाहता? शिक्षा देना चाहता था। he sent him to America, दूसरा है he sent him टू अमेरिका, उसने उसको कहां भेजा? अमेरिका भेजा, उसने उसको अमेरिका भेजा। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसको कहां भेज दिया भाई? पढ़ने के लिए, एजुकेट करने के लिए। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसको अमेरिका भेजा। ये कंबाइंड करिए, पहले आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए, दिमाग वगैरह लगा लीजिए, माइंड वगैरह अपना यूज कीजिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूं। कंबाइंड इट मीन सिंथेसिस। चलिए आइए, फिर वही बात है, सब लोग करेंगे, सभी लोग करिए। ट्रिक्स मैंने बता दिया हूं कि अगर आप इन्फिनिटी का मिलता तो किस तरह से करेंगे। चलिए, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। चलिए भाई, तो यहां पर करेंगे आप कंबाइन, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। He sent his son, अपने बेटे को क्यों भेजा? He sent his son, उसने अपने बेटा को भेजा। He sent his son, ठीक है, उसने अपने बेटा को भेजा। यहां से उठाइए, he, फिर इसके बाद sent, फिर इसके बाद his son। आप कहेंगे कि सर इस तरह से कैसे समझेंगे? सवालात ये वो हो रहा है कि सर कैसे हम समझेंगे? तो समझ लीजिए, जब आपको सेंटेंस मिलता है तो सबसे पहले उसका ट्रांसलेट हिंदी में अनुवाद करिएगा। ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करिएगा, किसमें? हिंदी में। हिंदी में क्यों? क्योंकि सेंटेंस बहुत आपके हाई फाई नहीं रहेंगे, कि बहुत हाई लेवल के वर्ड नहीं रहेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, इतना तो कर सकते हैं। देखने के बाद खुद सोचिए कि हमें कौन सा सेंटेंस को, सॉरी, किस वर्ड को सेटलमेंट करना यहां पर उचित रहेगा। जैसे मैंने देखा कि वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने बेटा को शिक्षित करना चाहता था, शिक्षा देना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने जो है क्या किया? ही सेंट, उसने उसको अमेरिका भेजा।
आप इसको एक ही शब्द में जोड़कर बोलिए ताकि सारे बात सारांश और उसकी जो भाव है सेंस मिल जाए। तो उसने उसको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा, बस पूरी सारी बातें इसमें कनेक्ट हो गई। इसी तरह से आपको इन्फिनिटी के केस में भी करना पड़ेगा, और इस तरह से मिलेंगे तो आपको मैं बताया हूं इसका रूल आप कर सकते हैं। तो ही सेंट हिज सन, उसने अपने बेटा को भेजा टू अमेरिका। कहां भेजा? टू अमेरिका। अमेरिका का भी नाम आ गया, टू अमेरिका। क्या करने के लिए भेजा? टू एजुकेट। ये आप उठा लीजिए, टू एजुकेट, शिक्षा देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, शिक्षित होने के लिए, टू एजुकेट, टू एजुकेट। अब आपका कंप्लीट, बहुत छोटा में मैंने कर दिया इसको, और सारे भाव भी इसके सेंस सारांश भी मिल गए। ठीक है, देख लीजिए। ही सेंट हिज सन, he sent his son to America. He sent his son to America. He sent his son to America to educate. उसने अपने बेटा को अमेरिका भेजा टू एजुकेट, मतलब शिक्षित होने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया डियर। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या आता है नेक्स्ट? परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका भी इसमें प्रयोग है, परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग है, क्योंकि जिसमें आपको सेपरेट सेंटेंस मिलेंगे और आप उसको प्रयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे भाई? देखिए, पहले परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है ये मैं बता दूं, तब ना आप करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिए। परफेक्ट, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसमें हैविंग के साथ, इसमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का प्रयोग किया जाता है। V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको यहां पर लिखना चाहता हूं। ये सिंथेसिस का पार्ट 2 है। क्या है? ये सिंथेसिस का पार्ट 2 है। अच्छा, ये S2 लिख दे रहे हैं यहां पर, सिंथेसिस का पार्ट 2 है। चलिए, तो इसमें हैविंग के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हैविंग के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक डियर, इसमें हैविंग के साथ पर V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वर्ब काम का समाप्त होना दिखाती है, जो वर्ब काम का समाप्त, ठीक है, होना दिखाती है, काम का समाप्त होना दिखाती है, जो काम वर्ब का समाप्त होना दिखाती है। यहां पर ध्यान देंगे, जो वर्ब काम का समाप्त होना दिखाती है, उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। ये बहुत बड़ी रूल है, उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। चलिए, यहां पर आप ध्यान दीजिए, उसकी क्या करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं माय डियर। आइए, ये थोड़ी थ्योरी है, ने रूल्स कर लीजिए चाहे जो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, इसको समझ सकते हैं माय डियर। तो ये है, इसमें हैविंग के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है। इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैविंग के साथ वर्ब का V3 का प्रयोग किया जाता है। जो वर्ब काम का समाप्त होना दिखाती है, उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन
मैं दे रहा हूं, सेंटेंस एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने दिया, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। टास्क मीन्स होता है कार्य। शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, ठीक है, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। दूसरा है शी वेंट टू शॉपिंग मॉल। शी वेंट टू शॉपिंग मॉल, ठीक है, शी वेंट टू शॉपिंग मॉल। शी वेंट टू शॉपिंग मॉल। चलिए इसको कंबाइन करिए। कंबाइंड इट मीन सिंथेसिस में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए अब में किसका प्रयोग करना है? परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए सभी लोग करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे? पहला है क्वेश्चन, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। शी वेंट टू द शॉपिंग। शी वेंट टू शॉपिंग मॉल, ठीक है, शी वेंट टू शॉपिंग मॉल, ठीक है। आप चलिए इसको करिए। तो ये हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। फिर कहा जाता है? शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। शी वेंट टू द शॉपिंग शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल, ठीक है डियर। ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। आप यहां पर देख लीजिए। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। वो कहा गया? शी हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, शी वेंट टू having completed her task, she went to the shopping mall. She went to the shopping mall, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया डियर। मैंने क्या किया? बार बार ये सी लगा हुआ था यहाँ पर, ये सी को मैंने हटाया, रिमूव किया और यहाँ पर हैविंग किया। हैविंग के साथ वर्ग का थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ये है। सेकंड भी सेम होता है। फिर हर टास्क, फिर इसके बाद सेकेंड वाले को जो को त्यों रखा गया। शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल, यहां पर भी मैंने वही किया है, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। आपको इसमें देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको ताम तमाम नहीं करना है माय डियर। आपको पहला वाले में क्या करना है? हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ये वर्ब हाई है तो इसको आप यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। और हैविंग कंप्लीटेड, फिर आप हर टास्क लगा दीजिए, सेकंड वाले को जो को त्यों रख दीजिए। आपको बहुत कुछ इसमें रूल्स से अप्लाई नहीं करनी है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल, यहां लिखा ही है शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल, यानी कि अपने कार्य के समाप्ति के बाद, कार्य को समाप्त करने के बाद वो शॉपिंग मॉल को गई। बस ये करना है, ठीक है। अब आइए आगे को देखते हैं इसकी प्रक्रिया। आगे की प्रक्रिया ये है कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे चीजों को प्रयोग देखने को मिलता है। देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है? यानी कि आप समझ सकते हैं, या मैं आपको पढ़ाया था तो बताया होगा, यहाँ पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिया होगा तो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए एक क्वेश्चंस बन रहा है। रवि वर्क हार्ड, यानी कि यूजिंग इन्फिनिटी तो बता ही दिया, ठीक है।
इसका एक क्वेश्चन और उठाते हैं, हैविंग प्लस V3 का। द सन रोज, सूर्य उगा। द सन रोज, द सन रोज, ये पहला सेंटेंस है। द सन रोज, ठीक है, द सन रोज। द फॉग डिसिपेयर्ड, फॉग माने ओस, द फॉग डिसिपेयर्ड। चलिए इसको जरा बनाकर दिखाइए तो। द फॉग डिसिपेयर्ड, ठीक है। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उगा। द सन रोज, दूसरा सेंटेंस है द फॉग डिसएपियर्ड, कुहासा गायब हो गया। APPEARED। तो इसमें क्या करेंगे, द सन हैविंग राइजेन, द सन कंबाइंड करेंगे यानी कि सिंथेसिस में करेंगे। द सन क्या हो जाएगा भाई, द सन हैविंग राइजेन, द सन हैविंग, थर्ड फॉर्म लगाइए, राइज रोज राइजेन, क्या हो जाएगा, राइजेन। और सेकेंड को जो का त्यो लग दीजिए, द फॉग डिसिपेयर्ड, द फॉग डिसिपेयर्ड। ये आपका कंप्लीट हो गया। द सन हैविंग राइजेन, द सन हैविंग राइजेन, द फॉग डिसिपेयर्ड, ठीक है। द फॉग डिसिपेयर्ड, सूर्य उगने पर कुहासा गायब हो गया, लिख सकते हैं। इसका हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूं, सूर्य उगने पर कुहासा, कुहासा आप जानते होंगे, कुहासा गायब हो गया। कुहासा क्या हो गया, गायब हो गया। ये चलिए इसका हिंदी भी लिख दिए कि और स्पष्ट हो जाए आपको, ठीक है। सूर्य उगने पर कुहासा क्या हो गया, गायब हो गया। सूर्य उगने पर कुहासा गायब। द सन हैविंग राइजेन, द सन हैविंग राइजेन, द फॉग डिसिपियर्ड, द सन हैविंग राइजेन, द फॉग डिसएपियर्ड। द सन हैविंग राइजेन, द सन हैविंग राइजेन, द फॉग डिसिपियर्ड। सूर्य उगने पर कुहासा क्या हो गया डियर, गायब हो गया। चलिए क्वेश्चन और दे रहे, द जॉब वाज कंप्लीटेड। क्वेश्चन है द जॉब, आप लोग भी करिए माय डियर। द जॉब वाज कंप्लीटेड, द जॉब वाज कंप्लीटेड, ठीक है। द जॉब वाज कंप्लीटेड, ही वेंट ऑन लीव, ही वेंट ऑन लीव, वह छुट्टी पर चला गया। ही वेंट, ये दूसरा है, ही वेंट ऑन लीव, ही वेंट ऑन लीव। चलिए इसको सिंथेसिस में कन्वर्ट करिए, यानी कि जोड़ना है आपको। क्या करना है भाई, जोड़ना है। द जॉब वाज कंप्लीटेड, द जॉब वाज कंप्लीटेड, ठीक है। और सेकेंड ही वेंट ऑन लीव, ही वेंट ऑन लीव, वह छुट्टी पर चला गया, काम पूरा हो गया था। इसका हिंदी जानते क्या होगा, द जॉब वाज कंप्लीटेड मतलब काम पूरा हो गया था। ही वेंट ऑन लीव, वो छुट्टी पे चला गया। ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल के इंडिकेट कर रहा है। तो इसके रूल्स को अप्लाई करिए जिसे वहां पर किया गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसके। तो ये हो जाएगा द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड, ठीक है। ठीक है। चलिए सभी लोग बनाइए। द जॉब हैविंग, द जॉब हैविंग, इसमें मैं लिखा था रूल कैसे कैसे प्रयोग करना है। इसमें हैविंग के साथ भीतरी का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहां मैंने लिखा हैविंग कंप्लीटेड, इसी तरह से इसमें हैविंग के साथ भीतरी का प्रयोग किया जाता है। जो वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल की मैं बात कर रहा हूं डियर, सो वर्ब का काम समाप्त होने को दिखाता है, उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल
बनाते हैं। जैसे शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू शॉपिंग मॉल, हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग के साथ क्या करना है और का वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो आइए इसको करिए, हैविंग द जॉब हैविंग कंप्लीटेड, द जॉब हैविंग कंप्लीटेड, देख लीजिए सभी लोग, द जॉब हैविंग कंप्लीटेड, ही वेंट ऑन लीव, वो कहां चला गया, छुट्टी पर चला गया, ही वेंट ऑन लीव, वो कहां चला गया डियर, छुट्टी पर चला गया। चाहे तो इसका हिंदी भी हम लिख सकते हैं, काम पूरा होने पर वह छुट्टी पर चला गया, काम पूरा होने पर, काम पूरा होने पर वह छुट्टी पर, काम पूरा होने पर वह छुट्टी पर चला गया, वह छुट्टी पर चला गया, वह छुट्टी पर डियर क्या किया, चला गया, काम पूरा होने पर वह कहां चला गया, वह छुट्टी पर चला गया, जैसे यहां पर मैंने दिखाया था। ठीक है, हाँ अच्छा, हैविंग का पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, बस हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे और कंडीशन के अनुसार आप पहले भी प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसे हमने कहा द सन हैविंग राइजेन, द जॉब हैविंग कंप्लीटेड, और यहां पर मैंने लिखा हूं हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। ठीक है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेंस आपका सही होना चाहिए। जैसे टुडे को लास्ट में भी लिख सकते हैं, टुडे को अंत में भी लिख सकते हैं, जैसे टुडे इट इज संडे, टुडे इट इज संडे, या इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपको कोई भी समय हो गया, मौसम हो गया, उसके लिए इट का प्रयोग करते कि नहीं करते, उसी तरह से ऐसा केस पाए जाने पर हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि इट का प्रयोग करना है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, तो आप नहीं कह सकते दिस इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है, ठंड है। ठीक है, इट लगेगा तो लगेगा, तो इसी प्रकार यहां पर भी लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। दी परफेक्ट पार्टिसिपल के रिगार्डिंग परफेक्ट पार्टिसिपल से संबंधित क्वेश्चन पाए जा रहे हैं, तो रूल भी सही होना चाहिए। द जॉब हैविंग कंप्लीटेड हर, द जॉब हैविंग कंप्लीटेड, द जॉब हैविंग कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव, काम पूरा होने पर छुट्टी पर चला गया, द जॉब वाज कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव। ठीक है, द सन रोज द फॉग डिसिपियर्ड, द सन हैविंग राइजेन, द सन हैविंग राइजेन द फॉग डिसिपियर्ड। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल से क्वेश्चन देख लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल से भी देख लीजिए डियर, पास्ट पार्टिसिपल, यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट तो पार्टिसिपल बता ही दिया, परफेक्ट हो गया, अब लास्ट है यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। चलिए, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से करेंगे डियर, यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, और इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं भाई, V3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग करें। इसके अंतर्गत किसका प्रयोग करें, V3 का, मैं लिखा था भी फर्स्ट वीडियो में ही इसके। चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, पहला है इसका, आई फाउंड माई मोबाइल, आई फाउंड माई मोबाइल। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है,
दूसरा सेंटेंसेस है इट वॉज लॉस्ट, वह खो चुका था, वो खो गया था। इट वॉज लॉस्ट, वो क्या किया था, खो गया था। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस, क्योंकि दो सेंटेंसों का इसमें होना कंपल्सरी, क्योंकि आपको कंबाइंड करना है, यानी कि जोड़ना है। आइए सिंथेसिस में कन्वर्ट करनी है आपको। सिंथेसिस में क्या करना है डियर, कन्वर्ट। आई फाउंड माई मोबाइल, आई फाउंड माई मोबाइल, इट वॉज लॉस्ट। चलिए, आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, आंसर क्या हो जाएगा, आई फाउंड, आई फाउंड, आई फाउंड माई, आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, खोई हुए मोबाइल को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, ये क्या हो गया डियर, आपका कंप्लीट हो गया। आई फाउंड माई मोबाइल, इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, LOST। मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। इसको लिख सकते हैं, मुझे मेरा खोया हुआ, मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल, मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल गया। ठीक है, मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया, ये चीज आपका कंप्लीट हो गया डियर। ठीक है, ये आंसर है, क्या है आपका आंसर है सिंथेसिस में, मतलब आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल। क्वेश्चन था आपका आई फाउंड माई मोबाइल, इट वॉज लॉस्ट, यानी कि मुझे मेरा मोबाइल मिल गया या खो गया था, इट वॉज लॉस्ट। सिंथेसिस में करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। चलिए, इसका आगे भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है आई फाउंड माई बुक। दूसरा है इसका सेंटेंस इट वॉज लॉस्ट, ये खो चुका था, इट वॉज लॉस्ट। क्योंकि अक्सर आप लोग बुक खोवा देते हैं ना क्लास में, तो सिंथेसिस करिए इसका आप लोग भी, सिंथेसिस में कन्वर्ट करिए माय डियर। आई फाउंड माई बुक, मैंने अपना पुस्तक जो है प्राप्त किया, इट वॉज खो गया था। इसी तरह से जस्ट लाइक इसी तरह से करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, ये आपका लॉस्ट हो जाएगा, फिर यहां से बुक उठा लीजिए। ठीक है, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मैं अपना, मुझे मेरा खोया हुआ, मुझे मेरा खोया हुआ, मुझे मेरा खोया हुआ बुक, यानी पुस्तक, पुस्तक मिल गया। फाउंड माने मिल गया, मिल गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया डियर, कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देख पा रहे होंगे, आई फाउंड माई मोबाइल, इट वॉज लॉस्ट, आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, मुझे मेरा खोया मोबाइल मिल गया। आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मुझे मेरा खोया हुआ पुस्तक मिल गया। बुक मानो उसका पुस्तक। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें हैं डियर, तो आज की क्लास में इतने रखना चाहते हैं, और मैंने आज भी सारी बातों को आपके समक्ष रखा। इसकी जितने शेष रूल रह गए थे मैंने आपको सेकेंड पार्ट में, सिंथेसिस के सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार सिंथेसिस को समाप्त किया जाता है डियर, और फिर नए जो है चीज़ों को लेकर हम आपके सामने समझ प्रस्तुत होंगे। क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय ऑफ यू डियर, थैंक यू।